बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज हम शिफॉन के दुपट्टे को लेसेस और पिंटक्स के साथ डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्रिप का दुपट्टा लिया हुआ है, क्रिंकल शिफॉन नहीं इस्तेमाल की। इस फैब्रिक की चौड़ाई ऑलमोस्ट 40 इंच के करीब है और लंबाई 2.5 गज़, जो एक नॉर्मल दुपट्टे की लेंथ होती है। ये वाली लेस मैंने ऑलमोस्ट 9 गज़ ली है और चौड़ी वाली लेस 4 गज़ के करीब है। इससे पहले कि हम इसकी स्टिचिंग या मार्किंग स्टार्ट करें, हमें पहले ये देखना है कि जो फैब्रिक हमने चूज़ किया है उसके ऊपर पिंटक्स ऐड करते हुए सिलाई में खिंचाव तो नहीं आ रहा। तो इसके चौड़ाई के रुख पे एक्स्ट्रा कपड़ा फाड़ के मैंने तकरीबन 1 इंच का उस पर चौड़ाई के रुख पर भी और लंबाई के रुख पर भी मैंने पिंटक्स ऐड करके देखी हैं कि आया जो आइडिया मैं इस पे इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ वो सूट करता है या नहीं। ये चौड़ाई के रुख पे काफ़ी अच्छी इस पे पिंटक आई है और इसके लंबाई में थोड़ा सा फैब्रिक है, लेकिन हम स्टिच कर सकते हैं। अब मेरा दुपट्टा चौड़ाई में चूँकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसकी डिज़ाइनिंग लंबाई के रुख पर ही करूँगी, इस तरीके से कि चौड़ाई में बेशक कपड़ा कम हो जाए तो कोई इशू नहीं आता। अब दुपट्टा मैंने आपके सामने बिछा के रख लिया हुआ है। इसके ऊपर जो मैं मार्किंग शो कर रही हूँ उसे देख लीजिएगा। ये मार्किंग 40 इंच चौड़ाई वाले दुपट्टे के हिसाब से है। अच्छा, इस दुपट्टे की जो कन्नी है वो थोड़े थोड़े रेशे निकले हुए हैं, तो आपने रेशे को छोड़ने के बाद जो असल कन्नी होती है जहाँ से वीविंग स्टार्ट होती है, उसके बाद पहला निशान 4 इंच का लगाना है। उसके बाद 1-1 इंच के आपको 5 निशानात लगाने हैं। मुझे 5 पिंटक्स डालनी है, वो लास्ट वाला निशान एक्स्ट्रा हो गया था, उसे मैं रब कर देती हूँ। इसके बाद दोबारा ये कन्नी से ही मैं 11 इंच मेजर करूँगी दूरी के ऊपर। इस तरीके से हमें मार्क करना है। अब जो डिज़ाइन मैं एक तरफ पल्ले का कर रही हूँ वही दूसरी तरफ होगा। पहला निशान 4 इंच का, फिर 5 पिंटक्स के निशान होंगे 1-1 इंच की दूरी पे, और फिर जो लास्ट निशान है वो 11 इंच की दूरी पर है। यहाँ तक मैं आपको सारी मेजरमेंट्स बता चुकी हूँ। अब हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पे क्रीज़ किस तरीके से बिठानी है। तो सबसे पहले हम जो 11 इंच दूरी पे निशान है वहाँ पे पहले क्रीज़ लाइन बना लेते हैं। तो हम थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर इस तरह चौक से निशान लगा लेंगे और फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद इसके एजेस प्रॉपरली बैलेंस करने हैं और फिर इसके बाद दोबारा से एक दफ़ा नाप लें और स्टीम आयरन की मदद से इसके ऊपर इस्त्री चलानी है। अगर आपके पास स्टीम आयरन नहीं है तो पानी का हल्का हल्का स्प्रे करके क्रीज लाइन बिठाएगा। अदरवाइज़ रेशमी फैब्रिक के ऊपर इस्त्री इतनी जल्दी क्रीज नहीं बिठाती है, ख़ासकर ये ग्रिप के दुपट्टे पे नहीं बनाएगी। इस्त्री का टेम्परेचर ज़रा मीडियम ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस पर हमें बार बार इस्त्री करनी है। अब एक हिस्से पे तो हमने क्रीज़ बना ली, अब किस तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे 1-2 दफ़ा मैं आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी मैं ऑफ द कैमरा काम कर लूँगी। दोबारा से 11 इंच का निशान जहाँ पे ख़त्म हुआ उससे तकरीबन 8-10 इंच आगे लगाते जाएंगे और जो पिछली क्रीज़ होगी उसको और जो अगला निशान होगा उसको यूँ पकड़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये क्रीज़ आ जाती है। इसके ऊपर स्टीम आयरन की मदद से हम क्रीज लाइन बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये सारी क्रीज लाइन मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि बाकी मेजरमेंट्स हमें कैसे लेनी है और किस तरीके से क्रीज लाइन बनानी है और पिंटक्स कैसे ऐड करने हैं। तो ये 11 इंच वाला निशान तो हो गया तैयार। अब इस 11 इंच वाले निशान को कंप्लीट करने के बाद हम कन्नी वाली साइड से दोबारा 8 इंच पे निशान लगाएंगे। पहले यहाँ से 8 इंच है और ऊपर जो हमने 11 इंच का निशान लगाया है उससे 3 इंच। आप जिस तरफ से चाहे मेजरमेंट्स आपको इजी लगती है वैसे करें, लेकिन सेंटर से अगर आप किनारे की तरफ पिंटक्स डालते हुए आएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अब इसको इसी तरीके से क्रीज़ बिठानी है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये साइड पे ये वाले हिस्से मैनेज हो जाए, नहीं तो दुपट्टे में झोल आएगा। अब हमें इस तरीके से करनी है कि जो पहले ऑलरेडी हमने क्रीज़ बनाई हुई है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको भी स्टीम आयरन ही करना है। इसलिए मैंने कहा कि इस्त्री का टेम्परेचर नॉर्मल रखें। अगर आप चाहते हैं तो 5-6 पिंटक्स जो हमने डालनी है उसको इसी तरीके से मैनेज कर लें, लेकिन मेरे लिए जो आसान ट्रिक रही है वो ये कि पहले मैंने 8 इंच पे जो निशान लगाया हुआ है, ये पूरा निशान लगाने के बाद मैं पहले पिंटक एक डाल लूँगी, फिर उसे सीधा कर लूँगी, फिर दूसरी पिंटक का निशान लगाऊंगी। इस तरीके से ये फ़ायदा होगा कि पिछली पिंटक की क्रीज़ लाइन डिस्टर्ब नहीं होगी। अब ये निशान हमने पूरा लास्ट तक कंप्लीट करना है। उसके बाद इसे इस तरीके से क्रीज़
जो बिठाई हुई है उसको बैलेंस करना है और पिन टक की जितनी चौड़ी, आप चाहें तो हाफ बूट के गैप से यहाँ चौड़ी वाली प्लीट्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे पिन टक डालूंगी। अच्छा, यहाँ पे सिलाई नॉर्मल रखनी है, आपको बोर होने से बचाने के लिए मैंने स्पीड तेज़ की हुई है, वरना मैंने बहुत स्लो ये काम किया है। ये पूरा दुपट्टा एक दिन में तैयार हुआ है। तो पिन टक्स डालते हुए एक तो ये शिफॉन का कपड़ा इधर उधर खिसकता है, तो नॉर्मली कहते हैं लोग कि इसको हम किस तरीके से बैलेंस करें। तो इसे बैलेंस करने का तरीका यही है कि इसके हल्के हाथों से सिलाई करें। यहाँ पे एक पिन टक मैंने डाल ली है। इसके बाद अब कन्नी से दोबारा मैं अब 1 इंच इससे कम मेजर करके निशान लगाऊंगी, वैसे ही क्रीज लाइन बिठाऊंगी जैसे मैंने आपको बता दिया है। अब 7 इंच का निशान होगा, इस तरीके से 1-1 इंच कम करते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे, क्रीज बिठाते जाएंगे और पिन टक को स्टिच करते जाएंगे। जैसे ही 5th पिन टक इसके ऊपर स्टिच होगी, मैं आपको इसे सीधा करने का तरीका बता देती हूँ। मैं पिन टक को किस तरीके से पलट के सामने की तरफ लाती हूँ ताकि आइडिया हो जाए आपको। अब देखें, इस तरीके से हमें मुश्किल नहीं होगा कि हमारा पिछली क्रीज लाइन डिस्टर्ब हो रही है। अब देखें, जब जैसे ही हमने एक प्लीट डाली, जिस तरीके से हमने सिलाई की है पहले उसको वैसे ही इस्त्री करें। शिफॉन का दुपट्टा है तो आपको इस तरीके से मैनेज करना ही पड़ेगा। ये हो गई इस्त्री। अब इसको यूँ पलट के जिस तरफ डायरेक्शन आपने पिन टक की लेके जानी है और उस तरफ आप ले जाइएगा। ये हो गया हमारी, और दूसरी तरफ भी ऐसे ही 5 पिन टक्स डालूंगी। अब बारी आती है कि हमने इसके ऊपर लेस को कैसे अटैच करना है। तो लेस को अटैच करने के लिए ये वाली लेस जो मैंने आपको बारीक वाली दिखाई हुई थी, इसका ये किनारा जो हमने 11 इंच का निशान लगाया हुआ है उसके किनारे से मिलना चाहिए, यानी उसकी क्रीज लाइन से मिलना चाहिए, और इसके बीच में हम सिलाई लगाएंगे। पिन टक डाली है मैंने 3 नंबर स्टिच से, लेकिन 4 नंबर जो होगी ना बखिए की लेंथ, उससे मैं लेस लगाऊंगी। लेस लगाते हुए ऊपर का धागा मैंने वाइट रखा है, नीचे का मैंने दुपट्टे की तरह का रखा हुआ है। ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं और यही फिनिशिंग लेकर आती हैं आपके ड्रेस में। अब इसके सेंटर में गुंजाइश है सिलाई लगाने की, तो मैं लगाऊंगी। अच्छा, ये बेसिकली सेंटर लेस थी, और इस तरह का दुपट्टा मैं ऑलरेडी एक किसी का क्लाइंट का बना चुकी थी। मुझे बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि ड्रेस बनाएं, इसका मैं ड्रेस भी आपको शो करूँगी। उनका दुपट्टा बनाया था मैंने कट करके दोबारा लगाने से, मुझे उस तरीके की कोई लेस नहीं मिली है, ये ऊपर से लगने वाली थी, तो इसे कट करके दोबारा लगाना फजूल था, इस वजह से मैंने इसे ऐसे लगाया। मैं किसी और दुपट्टे में आपको किस तरीके से शिफॉन को हैंडल करते हुए कट लेस लगाते हैं वो भी सिखा दूंगी। अब ये देखिए, बहुत सुकून से ये काम करने वाले हैं। एक एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखें, दुपट्टे को कहीं से मैं झोल नहीं आने दे रही हूँ, यही चीज़ें होती हैं। और जहाँ पे इसे वाइंड अप करना है एक तरफ, वहाँ पे लेस को कट कर लेंगे, और फिर एक तरफ से सीते हुए दूसरी तरफ आ रहे हैं, तो जहाँ पे हमने ख़त्म करना है वहाँ से सीते हुए पहली तरफ जाना है। कभी भी दोनों सिलाइयाँ एक तरफ मत लगाएगा, वरना इससे भी कपड़े में झोल आ सकता है। दूसरी तरफ की सिलाई इंतहाई आसान हो जाएगी, आप आराम से इसे यहाँ से स्टिच कर सकते हैं क्योंकि पहली सिलाई तो लग चुकी है। लेकिन ध्यान वही रखना है, दुपट्टे के अंदर कहीं पे भी थोड़ा सा भी झोल नहीं आना चाहिए। जैसे ही हम ये लेस कंप्लीट कर लेंगे, इसके बैक से हम इसे आयरन करेंगे। आयरन करना भी ज़रूरी होता है, आपकी सिलाई के अंदर आयरन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये देखिए मैं किस तरीके से साथ साथ मैनेज कर रही हूँ। हालांकि मैंने इसे इतना स्पीड में किया हुआ है, फिर भी आपको स्लो दिख रहा है, तो मैंने रियल में इसे काफ़ी स्लो हाथों से काम किया हुआ है। ये देखिए कंप्लीट हो गया। ये देखें, बैक से सेम फैब्रिक का कपड़ा हमने धागा इस्तेमाल किया। अब हम इसकी कन्नी के ये वाले हिस्से जो है ना धागे धागे निकले, इसे कट कर लेंगे ताकि हमारी सिलाई में ये ना आए। कन्नी को डिस्टर्ब नहीं करना, सिर्फ हम लोग को यहाँ से धागे कट करने हैं। इसके बाद हम लेस को लगाना स्टार्ट करेंगे इसके पल्लुओं के ऊपर। पहले हम पल्लू कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लंबाई के हिस्से कंप्लीट कर लेंगे। पल्लुओं पे लेस किसी और तरीके से लगेगी, साइड पे किसी और तरीके से लगेगी, बता देती हूँ। ये चौड़ी वाली लेस सीधी करके ऊपर रखें पहले आप, इस तरीके से लगनी चाहिए। लेकिन हमें इसके साथ साथ रो एजेस भी ख़त्म करने हैं, तो हम क्या करेंगे, लेस को पलटा देंगे। देखें यूँ सीधी है, ये वाला हिस्सा ऊपर है, यूँ पलटा देंगे, उल्टी कर देंगे। दुपट्टा सीधा ही रखना है, लेकिन दुपट्टे के किनारे को लेस के किनारे से थोड़ा दूर रख के फिर स्टिच करना है, ताकि जब हम इसे पलटें तो दुपट्टे के धागे बाहर ना निकलें। इस तरीके से रख के, और जो सिलाई हम लगाएंगे वो हम थोड़े से इतने गैप से लगाएंगे कि दुपट्टे के रो एजेस कवर हो जाएं, यानी दुपट्टा और लेस एक साथ स्टिच हो जाए। ये ना हो कि दुपट्टा निकल रहा है बाहर। और इसको यूं रख के इसके इतने हिस्से को छोड़ के जो किनारा है
अब आपकी लेस डिफरेंट हो सकती है, तो आपने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाना है ताकि दुपट्टे के रॉ एजेस अंदर ही अंदर रहें लेस के। इस तरीके से हम इसे करते चले जा रहे हैं सिलाई, और जैसे ही सिलाई कंप्लीट होगी इसको पलट के ही हम दोबारा सिलाई लगाएंगे। इसके साइड के किनारे अभी हमें फ़ोल्ड नहीं करने हैं। ये देखिए, अच्छा यहाँ पे भी सिलाई का बखिया मैंने 4 ही रखा हुआ है, बड़ा ही रखा हुआ है। लेसेस लगाते हुए हमेशा थोड़ा लूज़ ही रखा करें टांके का साइज़, तभी नॉर्मली होता है कि लेसेस लगाते हुए खिंचाव आता है। ये देखें इस तरह लगी हुई सिलाई। अब यूँ पलट लेंगे और रॉ एजेस पीछे से ख़त्म हो जाएंगे और ऊपर यहाँ किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो ये हो गया आसान, आपके दोनों पल्लू इसी तरीके से तैयार होंगे। जब मैं ये दोनों पल्लू कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसके जो साइड वाला हिस्सा है यानी जो लंबाई है उसके किनारों को कैसे वाइंड अप करने वाली हूँ। ये दुपट्टा सिल्क है, एक तो कंट्रास्ट काफ़ी खूबसूरत है, लेसिस का डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है, और जब आप इसे इतने प्यार से सिएंगे तो फिर आपका ये दुपट्टा किसी को देने को दिल ही नहीं करेगा, आप अपने पास इसे महफूज करके रखेंगे। तो यहाँ पे मैं सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए ये हो गई कंप्लीट, और बैक से ये इस तरीके से आई है। तो दो ही सिलाई में हमारा रॉयज भी कंप्लीट हो गए। अब जो इस पे लगानी है वो मैं इतनी चौड़ी नहीं लगा सकती। मैंने कहा ना ये मैंने 9 गज़ के करीब ली थी, तो 9 गज़ लेने का फ़ायदा ये है कि ये वाली लेस को दरमियान से मैं स्प्लिट कर दूंगी, कट कर दूंगी, और ये बारीक वाली लेस किनारों पे आपने जब भी लेनी है किनारों के लिए वो बारीक लेस लीजिएगा, ज़्यादा चौड़ी अच्छी नहीं लगती। पल्लुओं पे चौड़ी अच्छी लगती है, फ्रंट और बैक पे इतनी चौड़ी इस डिज़ाइन में एटलीस्ट नहीं अच्छी लगती। तो अब हम ये लेस का सीधा हिस्सा इस तरीके से रखेंगे 1 इंच दूरी पे, जो हमने पहले ही कन्नी वाले हिस्से के धागे निकाल दिए उससे 1 इंच की दूरी पे। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जो लेस हमने पल्लुओं पे लगाई हुई है वो भी कवर हो जाएगी। बारीक लेस को स्टार्ट करते हुए शुरू से उसे थोड़ा सा मोड़ लीजिएगा। आप चाहें तो इस तरह कपड़े को पलट के इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं अगर आपको एडवांस सोइंग आती है, लेकिन मैं तो सिंपल वे से सिखाने वाली हूँ। तो पहले क्या करूँगी, 1 इंच की दूरी पे पहले से सिलाई लगा लेंगे, उस पर सिलाई लगाएंगे जितना एज हमें छुपाना है। तो लेस को पहले थोड़ा सा मोड़ के ऊपर की तरफ यानी बैक साइड, अब ये जो लेस है छोटी वाली इसका उल्टा हिस्सा ऊपर है और सीधा हिस्सा नीचे है, ये ध्यान में रहेगा। अब 1 इंच की दूरी पे मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। ध्यान ये रखना है कि ऊपर धागा सफ़ेद है नीचे ग्रीन है, ये चीज़ बहुत काउंट करने वाली है। जैसे ही ये वाला हिस्सा एंड तक, अच्छा जैसे हमने इसे वाइंड अप करना है वहाँ पे भी हमें ये इस तरीके से मोड़नी है लेस ताकि फिनिशिंग हो। अब इसको यूँ पलटेंगे और जितना हिस्सा हमें छुपाना है उतना उसके ऊपर ले जाके, अब ग्रीन कलर का धागा चेंज कर लिया मैंने, इसके ऊपर लब की सिलाई लगाते चले जाएंगे। बस इतना सिंपल काम है ये। यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा खींच कर भी सिलाई लगा लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब इस कपड़े को हम इस्त्री करेंगे तो ये आराम से कवर हो जाएगा। बस इसको यूँ पलटते जाना है बारीक सा। अगर आपको 1 इंच मार्जिन कम लगता है तो आप 1.5 इंच रख लीजिएगा, ये कोई इतना ज़रूरी कंपलसरी नहीं है। अब इसने यूँ पलट के पीछे की तरफ जाना है और मैंने इसे तुरपाई कर देनी है। मैं इसका आपको पूरा कंप्लीट लुक भी अभी दिखाऊंगी। अच्छा पहले हम इसे यूं ही आयरन करेंगे, स्टीम आयरन कर रही हूँ मैं हर जगह, ये ध्यान में रखने वाली बात है, सिंपल आयरन नहीं है, हल्के पानी से इसकी अच्छी क्रीज बैठ रही है, ये देखिएगा। अब जैसे ही ये कंप्लीट होता है इसको यूं पलट के बैक की तरफ ले जाएंगे। ये वाइट वाली लेस को वाइट धागे से हम लोगों ने तुरपाई करनी है। इसको यूं, मैंने इसके ऊपर मशीन चलाने की कोशिश की। मशीन का एक डिसएडवांटेज ये है कि लेस हार्ड है, सिलाई भी हार्ड हो जाएगी। मैंने इसे बैक से तुरपाई कर लिया है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है कंप्लीट लुक मेरे दुपट्टे का, और इसे मैं खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए पल्लुओं पे मैंने लगाई है चौड़ी लेस, बैक से ये टोटली फिनिश्ड है, कोई धागा नहीं निकल रहा। लंबे वाले सिरों पे ये बारीक लेस कट करके लगाई है और मैंने इसे तुरपाई कर दिया है। जहाँ ग्रीन आया ग्रीन कलर का धागा सिंगल धागे से तुरपाई की है, डबल से भी नहीं की, ये भी ध्यान रखना है। छोटे छोटे स्टिचेस के साथ की हुई है। यहाँ पे पिन टक्स ऐड किए हुए हैं और यहाँ पे बीच में कंपैरेटिवली चौड़ी लेस इस्तेमाल किया। जहाँ पे वाइट हिस्सा वहाँ पे मैंने वाइट धागे से ही तुरपाई कर दी है, कोई हिस्सा आज़ाद नहीं छोड़ना है। जो डिज़ाइन एक तरफ है वही दूसरी तरफ है। तो जनाब ये था कंप्लीट आइडिया जो मैं आपसे शेयर करने वाली थी, और मज़ीद आपको इसकी शर्ट और ट्राउज़र भी स्टिचिंग करके दिखाऊंगी।
अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। अगर कुछ मज़ीद पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।